करता हूँ उससे ज्यादा इस भाई को मैं सच आपको बताता हूँ, इससे पहले भी यहाँ पे पूरे ऑपरेशन हुए हैं, इससे पहले भी लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं। ये गरीब बंदा होने के बावजूद इसने दिलेरी का मुजाहरा किया है। ये मेरे पास आया और इसने, लेकिन याद रखो उस बंदे ने एक बात की, हबीबा काज़ई ने कहा उसको अपनी इज्जत की पड़ी है। इस बंदे का घर उजड़ा है, इसका बच्चा 2 महीने से अस्पताल में पड़ा है, इनकी एक छोटी सी दुकान है और वो हेयर ड्रेसर का काम करता है। आप जानते हैं हेयर ड्रेसर की छोटी सी दुकान में कितनी कमाई करता है, उसके ऊपर कितनी मुश्किल गुजरी, कितनी क़यामत गुजरी। आपको वो क़यामत और वो मुश्किल नजर नहीं आई। तो ये असल में जुल्म ये है कि अपनी गलती को गलती मानते नहीं है। सबसे बेइंतहा का जुल्म ये है। और मैं ये आपको बताता हूँ कि हम इस बात को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये जो बात की कि हम अपने अपने घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। इनका ये हक है, जो मुतालबात अली हसन शाह साहब ने पूरे पेश किए हैं, बिल्कुल मनोवन इसके ऊपर अमल करेंगे। अगर इस पे अमल नहीं होता तो मैं आप सब लोगों से कहता हूँ, जिस तरह आज अपने हक के लिए खड़े हुए हैं, हम बहैसियत जिम्मेदारान हम मैदान में होंगे और इंशाल्लाह आप सब ने दोबारा खड़ा होना है। मेरी बात करने का मकसद ये है कि आप में से हर आदमी इस बात को कोई बंदा पीछे न छोड़े, क्योंकि आज अस्पताल सील करना हमारा एक मकसद था। वो मकसद इसलिए था कि आज माजिद को ये नुकसान हुआ है, ये नुकसान किसी और माजिद को ना उठाना पड़े। इससे पहले कितने माजिद इसका शिकार हुए हैं और कोई माजिद इसका शिकार न हो। लेकिन इसका अगला मसला हमारा ये है कि इसकी दादरेसी हो जाए और इसका जो इलाज है और जो जिम्मेदारी है ये इनको लेनी पड़ेगी। मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ, हाजी साहब मजीद बात करेंगे। भाइयों मैं एक बात करता हूँ, हम यहाँ से घर जाके सोएंगे नहीं। हम सिर्फ 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, जो कल दिन का होगा, लेकिन कल रात भी हम बर्दाश्त करेंगे। अगर परसों सुबह तक मरीज हमारे कहने के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल तक नहीं पहुंचा, बाकी चीजें नहीं हुई, तो फिर इंतजामिया और दूसरे लोग हमसे फिर गिला ना करें। जबरदस्त। हम उम्मीद करते हैं इंतजामिया हमारी तकलीफ को समझे, आम आदमी के साथ खड़े हो। हम कल रात तक इंतजार करेंगे, परसों सुबह फिर जो हम एक्शन लेंगे फिर वो सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं हाजी रफीउद्दीन साहब साबिक़ ऐवान तजारत उगी चेयरमैन DRC उगी से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और आप हजरात से खिताब भी करें और दुआ भी फरमाएं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहले मैं हाकिम जान साहब से, वो सुन रहे होंगे, अपील करता हूँ कि खुदा न ख्वास्ता आप डॉक्टर न होते, ये बच्चा आपका होता, आप पे क्या गुजरती। इसका एहसास करते हुए आप हमारे साथ जरगा करें और इस मरीज़ जो इसकी इलाज के लवाजा है, वह 1 लाख लगता है, 10 लाख लगता है, अल्लाह की रज़ा के लिए आप इसके साथ ताउन करें। एक बात। दूसरी बात ये है, मैं आप लोगों को दाद देता हूँ कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए जमा हुए। मैं SP साहब के दफ्तर में मीटिंग में बैठा हुआ था, मैं आया। मैं मशकूर हूँ अजमल स्वाति हबीब का और दूसरा जो साथी हैं कि उन्होंने जितने साथी हैं कि उन्होंने इस फकीर से हया की और मेरे साथ गए। हम ऊपर SP साहब के पास बैठे हुए थे। बात इसलिए रुक गई थी कि भाई हमको एक सर्जन की जरूरत है जो कमेटी के अंदर हो। सर्जन के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। एक जगह में बात की तो कहा कि हम नहीं कर सकते। अब कमेटी अपना फैसला करेगी, लेकिन एक बात सुन लें, PTI की हुकूमत है। मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस मरीज़ को फौरन अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया जाए, इंतजार न किया जाए। खुदा न ख्वास्ता वो जब जान की बाजी हार गया, इसका कोई इजारा नहीं हो सकता। दूसरी बात ये, अभी हम जा रहे हैं SP साहब के पास, हम कोशिश करेंगे कि ये बात एक हद तक हल हो जाए। खुदा न ख्वास्ता अगर ज्यादती हुई, यहाँ पार्टी की बात नहीं, यहाँ इंसानी हमदर्दी की बात है। हम तमाम मुतफ़िक़ा तौर पर आप रफ़ीउद्दीन को जानते हैं, मैंने उगी के चौक के अंदर रिज़ाइन दिया था, आपको याद है। इसलिए खुदा न ख्वास्ता 48 घंटे के अंदर कोई बात नहीं हुई, एक कमेटी तश्कील दे दें, वो कमेटी फैसला करेगी। आपसे अपील होगी कि आप चौक में गिरा।